हम आपको लेके चलते हैं गन्नौर के क्षेत्र में। और गन्नौर में हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता कह सकते हैं, समाजसेवी कह सकते हैं या नेता कह सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि मैडम कमलेश पंचाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व में कांग्रेस के समय में जो कि चेयरमैन भी रह चुके हैं। और उस समय से लेकर अब तक इनकी जो पृष्ठभूमि, अगर मैं गन्नौर हल्के की बात करूं तो ऐसा कोई नहीं, बच्चे से लेकर के बड़े तक हर बच्चे की जुबान पर है कि मैडम ने जितना भी क्षेत्र में काम किया है, जितने लोगों की सुनवाइयाँ की हैं, जितने लोगों से टच में रहे हैं, जो जितने भी छोटे मोटे किसी की दुख तकलीफ हर समय 24 घंटे अगर कोई नेता किसी काम आता है तो वो है गन्नौर के अगर जाने मानी जो नेता है वो है कमलेश पंचाल जी। और हम जानना चाहेंगे, अभी लोकसभा के विधानसभा के चुनाव जो सिर पर हैं और जो चुनावी जो सरगर्मी है बिल्कुल तेज हो चुकी है। और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चुनावी दौरे इस समय पूरी की पूरी गर्माहट पे चल रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर जिले के अंदर अनेकों कार्यक्रमों के तहत हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं करनाल से गन्नौर में और हम बातचीत करेंगे मैडम कमलेश पंचाल से। मैडम कमलेश जी, आपका समाचार में हार्दिक स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी से गन्नौर में यदि आपको टिकट मिलती है तो क्षेत्रवासियों को आप क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे, किस तरह से आप देखेंगे? सत्य समाचार का मैं यहाँ पर आने का मैंने बात करता हूँ। आपका वेलकम। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ मेरे गन्नौर में पृष्ठभूमि में जब से मेरी शादी हुई है 96 से, मैं पूरा जो गांव से बच्चा मुझे जानता है। और मैं समाज सेवी के रूप में भी, वैसे भी मैं एज एन एडवोकेट भी 32 साल से प्रैक्टिस में हूँ और काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। हर एक आदमी के सुख दुख में साझेदारी करती हूँ। मेरे से जो सहायता होती है बंदे की सहायता के लिए हमेशा करती हूँ। और मुझे आश्वासन और विश्वास है अपनी पार्टी पर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं BCA वर्ग का विशेष ध्यान रखूँगा। और मुझे यहाँ से भी आश्वासन है कि मुझे यहाँ टिकट मिलेगी। और टिकट मिलेगी तो हम तो विश्वास ही कर सकते हैं अपने नेताओं पर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन्होंने मेरे को एक बच्ची से, एक नीचे से उठाकर एक स्टेप पर महिला के अध्यक्ष बनाया। और उन्हीं की सानिध्य में मैं काम करती हूँ और मुझे उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है और पार्टी से भी मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो BCA का ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पर हमारी वोट OBC की वोट करीबन 17,000 और 30,000 से ज़्यादा SC वोट है। और पूरे हल्के में 2 लाख वोट, 2 लाख वोट, जहाँ पर ये सामने दिखाई देता है कि जहाँ पर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है टिकट उन्हीं को मिलनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर के आश्रितों पर, ऊपरले नेताओं पर। राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी हैं, अध्यक्ष जी हैं उदयभान जी, हमारे दीपक बाबरिया जी प्रभारी जी हैं और हुड्डा साहब जी हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि BCA का वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और मैं धन्यवाद दीपेंद्र हुड्डा का भी करती हूँ कि उन्होंने सांसद में ये मुद्दा उठाया कि BCA जो कि छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी है। 65 या 70% के नियर बाय पूरे इंडिया में हमारी स्ट्रेंथ है। और उनको भी रिजर्वेशन ऐसी पैटर्न पर दी जाए, क्योंकि वो पिछले क्यों ना उनके पास ज़मीन है, वो बेचारे हाथ के दस्तकार हैं, ज़्यादा साधन संपन्न लोग नहीं हैं। और वो तो जब से आज़ाद हुआ है आज तक उनको नेगलेक्ट किया है हर सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा जैसे 100 गज के प्लॉट हो या इस तरह की पॉलिसीज लाए हैं, लेकिन BJP ने तो हमारे समाज को बिल्कुल कुचल दिया है। वो क्यों कुचला मैं बताना चाहती हूँ कि क्रीम लेयर लागू करके इन्होंने जो क्राइटेरिया बढ़ाया, एक PN का बच्चा भी एजुकेशन नहीं ले सकता। जहाँ MBBS की फीस बढ़ाई, संस्थाएं काफ़ी स्कूल बंद किए, तो उससे हमारे गरीब जनता के लिए ही नुकसानदायक हुई है। क्योंकि हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम नौकरियां नहीं मांगेंगे। तो इन्होंने स्कूल बंद किए, बहुत ज़्यादा 900 से ज़्यादा स्कूल बंद किए, कहीं उनको प्राइवेटाइजेशन किया। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो एक शिक्षा देता है, शिक्षा के माध्यम से आदमी
दिमाग से काम लेता है और अपने समाज के बारे में सोचा। पहले तो भरपेट रोटी अपने अपने पास ही नहीं होंगी तो समाज के बारे में क्या सोचेगा। तो मोदी जी ने ऐसा काम किया, उन्हें कहा मैं पिछड़ा हूँ, वो पिछड़ा नहीं है, वो बानिया कम्युनिटी से है, मैं उसको कोई बात नहीं, बानिया भी हमारे साथ है, लेकिन उन्होंने पिछड़े वर्ग को पीछे धकेलने का काम किया है। व्यापारी वर्ग है वो, और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए चाहे आप कोई भी ले, चाहे आप देखिए एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, हर जगह उन्होंने बेचने का काम किया है। संस्था को बेच करके एक प्राइवेट संस्था तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कौशल रोजगार योजना ला करके रिजर्वेशन ख़त्म करने का काम किया। अब की बार ये कहते हैं हमें 400 पार सीटें दो ताकि हम संविधान ही पढ़ दें, संविधान को ही ख़त्म कर दें। एक संविधान को बनाने के लिए हमारे जो बड़े नेता थे, हमारे पढ़े लिखे आदमी थे, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान को बनाया गया, उसमें हर एक वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया गया। उसमें उन्होंने जो अच्छाई जहाँ से लगी, हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छाइयों को इकट्ठा करके एक संविधान बनाया। उस संविधान को उन्होंने ख़त्म करने के लिए उद्देश्य सोचे, जैसे कि कौशल रोजगार योजना ला करके एक रिजर्वेशन को ख़त्म किया है। आज भी हमारी 2 लाख, हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, और कुछ ये दिखा करके कि यहाँ पर बीसी ओबीसी या बीसी ने अप्लाई ही नहीं किया या दाखिले नहीं किया, उनको क्रिमिनल लागू करके उनको एडमिशन लेने से रोका गया है। आईएएस भी हमारे 300 के करीबन बनाने से रोका इस मोदी सरकार ने। तो मैं सरेआम कहना चाहती हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी बीसीए के लिए पूरा उनका ध्यान है, वो विशेष रूप से बीसीए का ध्यान रखेंगे और टिकट भी देंगे और उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। और सभी से भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि हमने बीजेपी में भी जाकर देख लिया, अब ज़्यादा वोट बैंक के पीछे 2 साल करीबन 10 साल बीजेपी रही, तो बता दें कि उन्होंने बीसीए के लिए क्या किया है। उन्होंने जैसे पंचायत में 8% रिजर्वेशन देकर तो हमारे को टूक फेंकने वाला काम किया है। क्या किया बीसीए को 8% रिजर्वेशन देकर? 8% तो हम पहले भी बनते थे, जो इसमें पंचायती राज में पंचायत में जो होते थे प्रधान हो या जिला परिषद हो, 8% में क्या होता, जब हमारी स्ट्रेंथ 27% है। अगर ये सही है अपने रुतबे पर, क्यों तो इन्होंने क्रिमिनल को घटाया। दूसरी बात, क्यों ना इन्होंने जनगणना करवाई। क्यों जनगणना से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा समाज जागरूक होता है, और जागरूक होने से जो ऊपरला वर्ग है उनको नुकसान होगा। क्योंकि हाथी को जब तक अपनी पावर का पता ना हो, जब हमें पावर का पता चल जाएगा तो हम संगठित हो जाएंगे। संगठित होंगे तो राज भी उन्हीं का होगा, जो संगठित होंगे, शिक्षित होंगे और जो अच्छी नेक नीति से अपने समाज के लिए काम करेंगे। और मेरा आगे भी अगर मेरे को यहाँ से टिकट मिलती है तो मैं हर वर्ग के लिए अच्छा काम करूँगी। मैं ये नहीं कि विधायक के पास जनता चल करके आए, मैं घर घर जा करके उनकी जो समस्या होंगी उनका निवारण करूँगी। मैडम, इस समय जो कंपेनिंग चल रहा है, इस टाइम में आप किन किन मुद्दों पर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? मैं जो हमारे हल्के की जो समस्या है, जैसे बाईपास की समस्या है, जैसे पानी भरता है, जो सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल सब्जी मंडी उनका सरकार में आई थी, आज तक चालू नहीं की गई है, या बाईपास की समस्या है। जो भी मुझे जैसे आप देखिए आधार कार्ड ला करके इन्होंने क्या है, जिसके पास मोटरसाइकिल है या कुछ भी है या किसी खाते में 50,000 से ज़्यादा है, उनके इन्होंने आधार कार्ड पीड़े कार्ड काटने का काम किया है। तो एक घर हो गया, घर ने देख करके उनमें एलईडी है या जो दूसरे फैसिलिटी है, ये पीड़ा कार्ड को काट देते हैं। पीड़े कार्ड में एक अनाज से ही एक समाज का पूरा पट जाएगा क्या? एक घर चलता है क्या अनाज से? अनाज 5 किलो दे करके आप एक आदमी को, क्या वो उसको रोटी कहाँ से मिलेंगी? जहाँ तक सीमित रह जाएगा कि रोटी तक। ये अनाज तो जो आप फूड सुरक्षा बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में बनाया गया था, ये पहला मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का। जो भी पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ के इन्होंने घटाया है, बढ़ाया नहीं। अच्छी योजना चालू नहीं की जो आपने कोई भी।
वैसे दिखाते हैं। और जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उनका एक अपना अस्तित्व हो, पढ़े लिखे हैं, उनका सोचने का, विचारने का दायरा जो है बहुत लंबा चौड़ा है। वो समाज को या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक ये हमारा अनपढ़ प्रधानमंत्री तो आज तक बता दें कि प्रधानमंत्री कौन सी पॉलिसी पढ़ा, कौन सी नीति पे पढ़ा, जबकि राहुल गांधी जी एक एजुकेटेड पर्सन है और वो अच्छे दायरे में सोच सकते हैं और अच्छा प्रोग्रेस के लिए इंडिया अच्छे उस लेवल पर जाए ताकि बेरोजगारी कम हो। मैडम, इसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं और आज वो जगह जगह जनसभाएं करके घोषणाएं कर रही हैं, ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की जा रही है, किसानों को रिझाने के लिए उनकी एमएसपी की बात की जा रही है और बेरोजगारी के ऊपर बात की जा रही है, ये कहाँ तक सही है? ये बेरोजगारी तो इन्होंने बढ़ाई है, घटाई कहाँ है? बेरोजगारी तो आप देखिए 2 लाख पोस्टें आज भी खाली पड़ी है अगर आप देखें तो। और ये जो उसकी किसानों की बात है, कितने किसान हमारे शहीद हो गए बॉर्डर पे। तो अगर किसान प्रोटेक्ट नहीं करते तो आज भूखे मरने की नौबत आ जाती, क्योंकि जो अनाज था वो बड़ों के हाथों में ज़मीन ही चली जाती उनके, वहीं बोते और उन्हीं के हाथ में अनाज होता। तो कोटों में अनाज कहाँ से आता, इनसे पूछना चाहूँगी प्रधानमंत्री। तो कोटों में अनाज नहीं जाता तो हमारी गरीब जनता को कहाँ से मिलता? तो जो किसानों ने ना हर वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप जनता के लिए क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छी सोच के साथ काम कर रही है। हमारी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें सभी, हमारा बीसी वर्ग भी, और यही हमारा भला कर सकते हैं। चाहे आप 100 गज के प्लॉट भी देखिए, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के सोनिया गांधी जी आई थी, ये तो अपना नाम कर रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा में भी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि BCA का हम ध्यान रखेंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि अब की बार पुरजोर लगा करके 85 सीट से ज़्यादा हमारी कांग्रेस पार्टी की आएँ, अच्छी सरकार बने, अच्छे तरीके से काम कर सकें देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। तो यही अपील करती हूँ। थैंक यू मैम। तो साथियों, आपने देखा कि जिस तरह से गन्नौर हल्के से मैडम जो भावी उम्मीदवारी जता रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और जहां पर ये भी एक आंकड़े के अकॉर्डिंग ये भी एक दर्शाया जा रहा है कि 70% जो वोट आती है वो ओबीसी समाज से आती है। और ओबीसी समाज की यदि कोई नेत्री अगर यहाँ पे दावेदारी दिखाना चाहती है तो हुड्डा जी ने और कांग्रेस के नेतृत्व में ये देखना होगा कि अगर जो भी सीट निकाले उसी दावेदारी उसी ऐसे कैंडिडेट को ही टिकट दें ताकि ये सीट यहाँ से निकल सके और कांग्रेस की झोली में ये सीट जा सके। तो उसके लिए मैडम की जो दावेदारी है वो बेहतर नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं और 70% की जो संख्या है। और दूसरी बात यह है कि पंचाल समाज से मैडम कमलेश जी आते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने पंचाल समाज का बड़ा मान सम्मान किया था जब कांग्रेस सरकार में मैडम को ये चेयरमैन बनाए गए थे। और आज काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं और पंचाल समाज की ओर से और सभी 70 जितने भी हमारे ओबीसी समाज में बिरादरी आती हैं सभी की ओर से भी काफ़ी समाजों ने ये प्रस्ताव डालने शुरू कर दिए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी को और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व पर ये प्रस्ताव की कॉपियाँ जाएंगी, जहां पर ये समर्थन के लिए ये इस गन्नौर हल्के की सीट के लिए ये प्रस्ताव जाएंगे। लोगों के ये डिमांड है और ये समाज के काफ़ी लोग इस तरह से एक मेमोरेंडम डाल करके निवेदन करेंगे कि गन्नौर हल्के की जो सीट है मैडम कमलेश को दी जाए। इसी कड़ी में आगे जो खबरें हैं वो हम आपको दोबारा हाजिर होंगे। बंसीलाल पंचाल साहब समाचार।